वशीकरण, ये शब्द आप लोग ने अपने ज़िंदगी में कभी न कभी, कहीं न कहीं ज़रूर सुना होगा। और जो आज की हम लोग की स्टोरी होने वाली है, वो गाज़ियाबाद के रहने वाले रोमिल के चाचा जी की आप बीतती है। तो रोमिल बताता है कि वो एक सिख समुदाय से हैं और 2016 में उनके चाचा जी के परिवार में उनके माँ-बाप और उनके 3 बच्चे थे, जो सबसे पहला वाला लड़का था, बड़ा लड़का। वो 24 साल का था, उसका नाम गुरुदयाल था और वो एक प्राइवेट जॉब करता था। जो उनकी बेटी थी, वो 20 साल की थी, उसका नाम अलका था और वो अभी ग्रेजुएशन कर रही थी। और जो उनका छोटा लड़का था, वो 18 साल का था, उसका नाम हनी है और वो अभी 12वीं में था। और उनके घर के बगल में एक परिवार रहता था, जो कि उन लोग से बहुत ज़्यादा पटती थी। और उनके घर में उनका एक लड़का रहता था, जिसका नाम अमन था, उस परिवार में। और वो अमन अलका को पढ़ाने के लिए रोज़ आता था और अमन की अलका पे बहुत ज़्यादा गंदी नज़र थी और ये अलका को पता था और वो उससे पढ़ना नहीं चाहती थी। ये बात रोमिल को अलका रात में बताया करती थी अकेले में और कभी भी ये बात अपने परिवार को नहीं बता पाई। एक दिन सुबह बहुत ज़्यादा शोर-शराबा हो रहा था, रोमिल सोया हुआ था। रोमिल जब उठ के आता है, तो उसे पता चलता है कि अलका घर से गायब है और बहुत ज़्यादा ढूँढने के बाद कुछ घंटे बाद पता चलता है कि अमन भी घर से गायब है। और ये सब सुनकर रोमिल को समझ में आ गया था कि इसमें अमन का ही हाथ है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अलका उसके साथ गई तो गई कैसे, क्योंकि वो उसके परछाई से भी डरती थी। और लेकिन ये सब वो सोचता है और कई घंटे बीत गए रहते हैं। थक हार कर उसके चाचा जी पुलिस में रिपोर्ट करा देते हैं कि अमन ने हमारी लड़की को अगवा किया है। और रिपोर्ट लिखाने के बाद 2-3 दिन बाद कुछ अता पता नहीं चलता है, लेकिन फिर उन लोगों ने मौली और पंडित को बुलाया, लेकिन कोई भी सच नहीं बता पा रहा था कि आखिर क्या हुआ है। कोई कह रहा था अलका मर गई, कोई कह रहा था कि अमन और अलका अब कभी भी नहीं लौटेंगे। तो चाचा जी ने भगत को बुलाया। भगत बेसिकली एक पंडित ही होते हैं। तो जब उन लोगों ने भगत को बुलाया, तो भगत सबसे पहले अलका के कमरे में गया और कमरे में जाने के बाद कुछ पूछा उन लोग से, कुछ बातचीत की और उसके बाद बताया कि अलका पर वशीकरण किया गया। ये सब सुनने के बाद घर वाले एकदम शौक में चले गए। और ये सुनने के बाद जो उनका छोटा लड़का था, वो हंसने लगा। इस पे भगत बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ, लेकिन उसको वो कुछ नहीं बोला। और तभी अचानक से घर की घंटी बजती है और फ़ोन उठाते हैं वो लोग, तो पता चलता है कि उन लोग को पुलिस स्टेशन बुलाया गया एकदम अर्जेंटली। सब लोग जल्दी भागते हुए जाते हैं पुलिस स्टेशन। वहाँ देखते हैं कि अलका और अमन दोनों फैक्ट्री में हैं और घर वालों को बहुत ज़्यादा बुलाने के बाद भी अलका वहाँ से हिल भी नहीं रही थी। और उसके जो चाचा जी थे, अलका के पिता, वो अपने घुटने में बैठ के रो कर अपनी बेटी को बुला रहे थे कि अलका बेटा आओ, घर आओ। लेकिन अलका का मानो दिल और चेहरा एकदम पत्थर सा हो गया हो। वो थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा था उसके अंदर इमोशन नहीं है और वो नहीं आई। और पूरा परिवार रो रहा था, उससे बहुत ज़्यादा विनती कर रहा था कि घर चलो, लेकिन वो नहीं जा रही थी। और कई घंटे बाद ये बीतने के बाद जब वो नहीं मानी, तो सब लोग घर पे वापस आ गए और हनी को वो लोग घर पे छोड़ के गए थे। और जब वो लोग आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, तो वो लोग एकदम शॉक होते हैं और सब लोग रोने लगते हैं। एक्चुअली हुआ क्या रहता है, जो हनी रहता है वो ज़मीन पर पड़ा रहता है और उसके बाल कटे रहते हैं। और जब उसका बड़ा भाई जाता है उसके पास, उसकी नब्ज़ चेक करता है, तो उसकी नब्ज़ नहीं चलती रहती, उसकी मौत हो चुकी रहती है। और सब लोग सोचता है कि भगत हम लोग के साथ ही गया था और साथ ही आया था। तभी भगत अचानक से दौड़ते हुए आता है और अपने पोटली में से एक भभूत निकालता है और उसे जल्दी से ले जाकर चटा देता है। और तभी अगले ही पल जो हनी रहता है वो उठकर बैठ जाता है और खेलने लगता है। और
जिन लोग को पता नहीं खेलना क्या होता है, बेसिकली खेलना जब एक भूत या घोस्ट पोजेस्ट कर लिया रहता है तो उसी को हम लोग हिंदी में या भोजपुरी में खेलना कहते हैं। तो वो जो खेलते हुए कहता है कि मुझे क्यों बुलाया, पता मुझे वापस क्यों बुलाया, बता मुझे वापस क्यों बुलाया। वो एक ही रट लगाया हुआ था और तभी भगत जल्दी से पूजा की सामग्री लेकर बैठ गया और ध्यान लगाने लगा और उससे पूछने लगा कि बता तू कौन है और क्या चाहती है, बता तू कौन है और क्या चाहती है। ये करते करते 9 बजे से रात के 1 बज गया और तब जाके वो जो राक्षसी थी उसने बोला मुझे 1 बोतल दारू और 1 किलो लड्डू चाहिए। और ये सुनकर भगत बोला कि अगर मैं तुझे ये दे दूं तू वादा कर कि तू इस लड़के को छोड़ देगी और कभी भी इस लड़के के आस पास भी नहीं आएगी। तो वो बोलते कि मैं वचन देती और मैं वचन पे ही रहूँगी और तुम भी वचन दो और वचन पे ही रहना। अगर वचन से चूके तो मैं इस लड़के को हमेशा के लिए अपने साथ लेके जाऊँगा। वो बोलता है भगत ठीक है, तुझे मैं 6 बजे शाम को ये सब ला कर दूँगा। तो वो जो राक्षसी रहती है वो उसके सर से चली जाती है और सब लोग सामग्री वगैरह जुटाते हैं। 6 बजे शाम को सब लोग आते हैं और भगत उसको बुलाता है उसके अंदर हनी के अंदर। उसको मतलब 1 किलो लड्डू और 1 बोतल दारू उसके सर की ऐसे ऐसे चारों ओर अगोछा जाता है। अगोछ के उसको ऐसे रख देते हैं, मतलब अगोछा मतलब घुमाया जाता है, ऐसे सर पे ऐसे रख दिया जाता है। रखने के बाद वो राक्षसी उसके सर से चली जाती है और वहीं पे हनी बेहोश हो जाता है। उसको सब लोग सुलाता वगैरह है खाट के। उसके बाद जो भगत रहता है वो कहता है कि मुझे आपके घर में कुछ अजीब होने का महसूस हो रहा है। सब लोग को बोलता है कि सब लोग अपने घर में चेक करो। सब लोग चेक करता रहता है कि कुछ ऐसा हो, कुछ मिले। तभी अचानक से जो सबसे बड़ा लड़का गुरुदयाल रहता है वो उसको गेट के छोटे से छेद में एक पुड़िया मिलती है। वो तुरंत लाके उसको भगत को देता है। जब भगत उसको खोलता है तो उस पुड़िया में सिंदूर, अलका के कपड़े का टुकड़ा, हनी के कपड़े का टुकड़ा और बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें, हड्डी वगैरह और एक राक्षसी रूप चीज़ का फोटो, बहुत ही क्रीपी सा, बहुत अलग सा सब चीज़ रहता है। और काला तिल रहता है, काले तिल का दाना रहता है और बहुत सामग्री रहती है। तो वो ये सब देख के बताता है कि हनी और अलका पे वशीकरण किया गया था, जो कि ये किया था अमन ने किसी तांत्रिक के द्वारा। और वो बताता है कि हनी को पता लग गया रहता है कि अमन अलका पर वशीकरण कर रहा है और जिसकी वजह से उसने हनी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो तब सब परिवार बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और ये जो भगत रहता है वो बड़े बेटे गुरुदयाल के साथ जाके शमशान में उसे दफना के आता है। उस पुड़िया वापस आता है तो कहता है कि मैंने आपके बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन आपकी बेटी का मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर वो 3 दिन के बाद वापस आ गई तो ठीक, नहीं तो वो कभी नहीं आएगी, क्योंकि अमन उससे शादी करना चाहता है और वो उसमें हर दिन उसके खाना में कुछ ना कुछ मिला के देता रहता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बस में हो जाएगी उसकी और उससे शादी भी कर लेगी। उसके शादी करने के बाद अगर वो आना भी चाहेगी तो वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो मजबूर हो चुकी रहेगी, क्योंकि उसने अब शादी कर ली है। तो 7 साल हो गए इस घटना की, लेकिन अभी तक इन दोनों का कोई भी अता पता नहीं चला। उस घटना के 1 महीने बाद पता चला था कि इन दोनों ने शादी कर ली, अमन और अलका ने। फिर उसके बाद वो सब उत्तराखंड चले गए। उसके बाद आज तक किसी को पता नहीं चला कि अलका कहाँ गई, अमन कहाँ गया। उसका परिवार आज भी रोता है। और वशीकरण एक बहुत ही बुरी चीज़ है। अगर अच्छे के लिए उपयोग करो तो वो अच्छी चीज़ है, लेकिन बुरे के लिए करो तो बहुत ज़्यादा बुरी है। और उसका परिणाम मतलब बहुत लोगों की ज़िंदगी
खराब हो जाती है उससे। मतलब इसका परिवार आज भी रोता है कि हमारी बेटी और अब उस परिवार से और इनके चाचा जी के परिवार से बनते नहीं है काफ़ी। तो कमेंट में आप लोग बताइएगा कि ये स्टोरी कैसी लगी, और अगर ऐसी स्टोरी और चाहिए तो आप लोग मुझे मेल करके अपनी स्टोरी शेयर करिएगा, तभी मैं एक नई स्टोरी बनाऊँगा।